दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन अगर इसे सही मायने में समझ लिया जाए तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। वो है साइलेंस, यानी मौन। अब आप सोच रहे होंगे कि मौन का मतलब क्या सिर्फ चुप रहना है? मतलब कि हम बस बात न करें, आवाज न निकालें, तो क्या वही साइलेंस है? नहीं, साइलेंस का असली मतलब इससे कहीं गहरा है। साइलेंस सिर्फ जुबान बंद करना नहीं है, बल्कि अपने मन और विचारों को भी शांत करना है। जरा सोचिए, कितनी बार ऐसा होता है कि बाहर से हम खामोश बैठे होते हैं, लेकिन दिमाग के अंदर हजारों विचार दौड़ रहे होते हैं। कोई पुरानी बहस, कोई चिंता, कोई भविष्य की टेंशन, सब कुछ दिमाग में चल रहा होता है। क्या ये साइलेंस है? बिल्कुल नहीं। असली साइलेंस तब आता है जब हमारा मन भी शांति में डूबा हो, जब हम अंदर से भी काल्म हो। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब हम गुस्से में होते हैं तो चुप रहना कितना मुश्किल हो जाता है? उस वक्त हमें लगता है कि हमें तुरंत जवाब देना चाहिए, अपनी बात साबित करनी चाहिए। लेकिन अगर उस पल हम सिर्फ 2 मिनट के लिए चुप रह जाएं, खुद को रोक लें, तो बाद में हमें एहसास होता है कि वही साइलेंस हमारी ताकत थी। यानी साइलेंस सिर्फ बाहरी नहीं, बल्कि अंदरूनी सेल्फ कंट्रोल भी है। ये हमें सिखाता है कि हर सिचुएशन में तुरंत रिएक्शन देना जरूरी नहीं होता। कई बार सबसे बड़ा जवाब होता है कोई जवाब ना देना। साइलेंस हमें यह भी याद दिलाता है कि हर आवाज का कोई मतलब नहीं होता। आजकल हमारी जिंदगी इतनी शोरगुल से भरी हुई है। ट्रैफिक का शोर, मोबाइल की नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया का एंडलेस स्क्रॉलिंग, लोगों की लगातार बातें। ऐसे माहौल में अगर आप थोड़ी देर के लिए भी चुप होकर खुद को सुनने लगते हो, तो यकीन मानिए आपको एक अलग ही सुकून महसूस होगा। साइलेंस हमें खुद से जोड़ता है। जब हम साइलेंस में बैठते हैं तो हमें अपने अंदर की आवाज सुनाई देने लगती है, जिसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। यही आवाज हमें सही रास्ता दिखाती है, हमें क्रिएटिव बनाती है और हमें समझदार भी बनाती है। तो दोस्तों, साइलेंस का असली मतलब है सिर्फ शब्दों को रोकना नहीं, बल्कि मन के शोर को भी रोकना। असली साइलेंस वही है जब हम बाहर से भी खामोश हों और अंदर से भी शांत। और यही साइलेंस हमें ताकत देता है। ताकत सही समय पर सही बात कहने की, और कभी कभी बिल्कुल कुछ न कहने की। दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो है साइलेंस, यानी मौन की ताकत। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि मौन का मतलब सिर्फ बात ना करना है? अगर हां, तो जरा रुकिए, क्योंकि मौन की असली गहराई इससे कहीं आगे तक जाती है। साइलेंस का गलत मतलब जो हम अक्सर समझते हैं, हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि साइलेंस मतलब बस चुप रहना, यानी ना बोलो, ना कुछ कहो। लेकिन जरा ध्यान से सोचिए, जब आप किसी आर्गुमेंट में हो, सामने वाला बोल रहा हो और आप चुप हो, लेकिन आपके दिमाग में अंदर से गुस्सा उबल रहा हो, क्या ये साइलेंस है? नहीं, ये तो सिर्फ बाहरी चुप्पी है। अंदर से तो आपका दिमाग शोर मचा रहा है। साइलेंस का असली मतलब है मन का शांत होना। जैसे तालाब का पानी जब ठहर जाता है, तब हमें उसमें अपनी परछाई साफ दिखती है। उसी तरह जब हमारा मन शांत होता है, तब हमें अपनी सोच, अपनी भावनाएं और सच्चाई साफ दिखने लगती है। एक रिलेटेबल सवाल अब सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि आप किसी से बहस कर रहे हो, सामने वाला कुछ बोल रहा है और आपको लगता है कि तुरंत ही जवाब देना है, लेकिन जब आपने गुस्से में जवाब दिया तो बाद में पछतावा हुआ, काश उस वक्त मैं चुप रहता। सही कह रहा हूं ना? असल में साइलेंस का मतलब यही है, इंस्टेंट रिएक्शन को रोक पाना। और यही सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि जब भावनाएं तेज होती हैं, गुस्सा, दुख, जलन या खुशी, तब चुप रहना इंसान के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। साइलेंस एज इनर स्ट्रेंथ सोचिए, जब कोई इंसान गुस्से में चिल्ला रहा हो और सामने वाला शांत खड़ा हो, तो असली ताकत किसमें है? वो जो चिल्ला रहा है उसमें, या वो जो चुप रहकर अपने आप को कंट्रोल कर पा रहा है? बिल्कुल, असली ताकत तो साइलेंस में ही है। साइलेंस हमें यह सिखाता है कि हमें हर सवाल का तुरंत जवाब देने की जरूरत नहीं है। कभी कभी साइलेंस ही सबसे बड़ा जवाब होता है। साइलेंस और आज की लाइफ। दोस्तों, आज के समय में हमारी जिंदगी शोर से भरी हुई है। सुबह उठते ही मोबाइल की नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया का एंडलेस स्क्रॉलिंग, बाहर निकलो तो ट्रैफिक का शोर, घर आओ तो टीवी या लोगों की बातें। हर जगह शोर ही शोर। लेकिन सवाल यह है, क्या हमने कभी सोचा है कि इस शोर में हमारा अपना मन कहाँ है? क्या हमें कभी अपनी इनर वॉइस सुनाई देती है? साइलेंस ही वो रास्ता है
जो हमें खुद से जोड़ता है। जब हम साइलेंस में बैठते हैं, थोड़ी देर के लिए भी, तो हमें महसूस होता है कि असली सुकून बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर ही है। साइलेंस एंड सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। जब हम साइलेंस में होते हैं, तब हमें अपनी सोच और भावनाओं को समझने का समय मिलता है। कौन सी चीज़ हमें परेशान कर रही है, किस वजह से हम खुश नहीं हैं, और किस दिशा में हमें आगे बढ़ना चाहिए। साइलेंस हमें अपने मन के सवालों के जवाब खोजने का मौका देता है। साइलेंस इज नॉट वीकनेस। अब यहाँ एक बड़ा मिसकंसेप्शन भी है। बहुत लोग सोचते हैं कि जो इंसान चुप रहता है वो डरपोक है, उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है। लेकिन सच्चाई उल्टी है। साइलेंस कभी कमजोरी नहीं है, बल्कि ये सबसे बड़ी ताकत है। आपने शायद ये कहावत सुनी होगी, एम्प्टी वेसल्स मेक मोर नॉइज, यानी खाली बर्तन ज्यादा आवाज करते हैं। जो लोग अंदर से मजबूत होते हैं, उन्हें हर वक्त अपनी ताकत चिल्लाकर जताने की जरूरत नहीं होती। उनका मौन ही उनकी पहचान होता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल मान लीजिए, एक मीटिंग में दो लोग बहस कर रहे हैं। एक लगातार बोल रहा है, चिल्ला रहा है, प्रूव कर रहा है कि वही सही है। दूसरा चुपचाप बैठा है, बस सुन रहा है। अंत में सब लोग किसे ज्यादा समझदार मानेंगे? ज्यादातर लोग उसी को, जो शांत रहकर सही समय पर कम लेकिन सटीक बातें करता है। यही है साइलेंस की ताकत। साइलेंस और रिलेशनशिप्स। अब जरा रिलेशनशिप्स की बात करते हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि एक छोटी सी बात पर झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि रिश्ते खराब हो जाते हैं। अगर उस समय दोनों में से कोई एक इंसान सिर्फ चुप हो जाए, थोड़ा साइलेंस रख ले, तो शायद झगड़ा वहीं खत्म हो जाए। यानी साइलेंस न सिर्फ हमें, बल्कि हमारे रिश्तों को भी बचाता है। साइलेंस और फोकस। साइलेंस का एक और बड़ा फायदा है फोकस और प्रोडक्टिविटी। आजकल लोग कहते हैं कि उन्हें कंसंट्रेशन नहीं होता, मन काम में नहीं लगता। लेकिन जब तक आपका माइंड लगातार शोर में रहेगा, तब तक फोकस कैसे होगा? साइलेंस ही वो पॉज है जो आपके माइंड को रीसेट करता है। साइलेंस और स्पिरिचुअलिटी। अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, तो साइलेंस मेडिटेशन का पहला स्टेप है। बुद्ध, महावीर और यहाँ तक कि महात्मा गांधी भी साइलेंस को स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मानते थे। गांधी जी हर सोमवार को मौन व्रत रखते थे। उनके लिए साइलेंस सिर्फ बोलना बंद करना नहीं था, बल्कि मन को क्लियर करना था। साइलेंस हमें खुद से और किसी हायर पावर से जोड़ता है। ऑडियंस हुक। तो दोस्तों, अब मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी खुद को सिर्फ 5 मिनट के लिए पूरी तरह साइलेंस में रखा है? ना मोबाइल, ना बातें, ना सोचने की कोशिश, बस खुद के साथ बैठना। अगर हाँ, तो आपको वो शांति याद, और अगर नहीं, तो आज ही ट्राई करके देखिए। क्लोजिंग थॉट। तो आज हमने समझा कि साइलेंस का असली मतलब क्या है। ये सिर्फ जुबान को बंद करना नहीं, बल्कि अपने मन को शांत करना है। ये हमें ताकत देता है, विजडम देता है, और सबसे बड़ी बात, हमें खुद से जोड़ता है। साइलेंस में इतनी शक्ति है कि वो आपकी जिंदगी का पूरा नजरिया बदल सकता है। तो दोस्तों, अगली बार जब आपको लगे कि आपको गुस्से में कुछ कहना है, या आप किसी शोरगुल में फंस गए हैं, तो बस एक पल के लिए चुप हो जाइए। शायद वही साइलेंस आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाए। दोस्तों, अगर हम साइलेंस यानी मौन को सिर्फ आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल से जोड़कर देखें, तो लगेगा कि ये बस स्ट्रेस कम करने या माइंड को रिलैक्स करने का एक तरीका है। लेकिन अगर हम इतिहास और दर्शन की तरफ नजर डालें, तो पता चलता है कि साइलेंस हमेशा से इंसानी सभ्यता का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। ऋषि मुनियों की परंपरा। भारत में प्राचीन काल से ही ऋषि मुनि और साधु साइलेंस को साधना मानते थे। वे जंगलों और आश्रमों में जाकर मौन व्रत रखते थे। क्यों? क्योंकि वे मानते थे कि जब तक मन का शोर बंद नहीं होगा, तब तक सत्य और ज्ञान को समझना असंभव है। उनके लिए साइलेंस सिर्फ बाहर का नहीं, बल्कि भीतर का अनुशासन था। वे दिन रात ध्यान में बैठते, जप करते और अपने विचारों को ऑब्जर्व करते। इसी मौन से उन्होंने वेद, उपनिषद और महान ग्रंथों की रचना की। बुद्ध और मौन गौतम बुद्ध की जिंदगी को देखिए। उन्होंने गहरे साइलेंस में बैठकर ही ज्ञान की प्राप्ति की। उनकी मेडिटेशन प्रैक्टिस का आधार ही था साइलेंस। बुद्ध कहते थे, साइलेंस इजंट एम्प्टी, इट्स फुल ऑफ आंसर्स। यानी मौन खाली नहीं है, बल्कि उसके भीतर सारे जवाब छिपे हैं। बुद्ध का पूरा दर्शन इसी पर टिका था कि जब हम चुप होकर खुद को ऑब्जर्व करते हैं, तो हम अपने दुख, अपने गुस्से, अपनी इच्छाओं को समझ पाते हैं। और जब ये समझ आ जाती है, तो लिबरेशन यानी मुक्ति मिलती है। महावीर और मौन जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर भी साइलेंस के महत्व को सबसे ऊपर रखते थे।
उनका कहना था, मनुष्य का असली विकास तभी होता है जब वो अपनी वाणी और विचारों पर नियंत्रण रखता है। उनके लिए साइलेंस अहिंसा का भी रूप था, क्योंकि जब इंसान चुप रहता है तो वो दूसरों को चोट पहुंचाने वाले शब्दों से बचता है। लाओ त्सु और ताओ दर्शन। अब चलिए चीन की ओर। लाओ त्सु, जो ताओ धर्म के महान दार्शनिक थे, उन्होंने साइलेंस को जीवन का आधार माना। उन्होंने कहा था, साइलेंस इज अ सोर्स ऑफ ग्रेट स्ट्रेंथ। उनका मानना था कि नेचर यानी प्रकृति हमें मौन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाती है। क्या आपने कभी जंगल की शांति सुनी है? पहाड़ों या नदियों के किनारे की खामोशी? लाओ त्सु कहते थे कि वही साइलेंस असली शिक्षक है। स्टोइक फिलोसोफर्स, पश्चिमी दर्शन। अब जरा पश्चिमी दुनिया की तरफ चलते हैं। स्टोइक फिलोसोफर्स जैसे मार्कस ऑरेलियस, सेनेका, एपिक्टेटस ने भी साइलेंस को बहुत महत्व दिया। मार्कस ऑरेलियस कहते थे, द सोल बिकम्स डाइड विद द कलर ऑफ इट्स थॉट्स। और साइलेंस ही वो साधन है जो हमें अपने विचारों को नियंत्रित करने की ताकत देता है। स्टोइक्स मानते थे कि जब हम चुप रहते हैं और खुद को ऑब्जर्व करते हैं, तब हम किसी भी स्थिति में स्थिर रह पाते हैं। ये स्टेबिलिटी ही उनकी फिलॉसफी का आधार थी। महात्मा गांधी का मौन व्रत। अब अगर हम आधुनिक काल में देखें तो महात्मा गांधी शायद सबसे बड़े उदाहरण हैं। गांधी जी हर सोमवार को मौन व्रत रखते थे। उस दिन वे किसी से बात नहीं करते, कोई भाषण नहीं देते, बस लिखकर अपनी बात रखते। क्यों करते थे वे ऐसा? क्योंकि उनका मानना था कि साइलेंस से आत्मा को शक्ति मिलती है। गांधी जी कहते थे, इन द एटीट्यूड ऑफ साइलेंस द सोल फाइंड्स द पाथ इन अ क्लियरर लाइट। यानी मौन के भाव में आत्मा को रास्ता और साफ दिखने लगता है। धार्मिक दृष्टिकोण। दुनिया के लगभग हर धर्म ने साइलेंस को महत्व दिया है। इस्लाम में सब्र और सुकून का जिक्र है। ईसाई धर्म में बाइबल कहती है, बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। सूफी संत मौन में बैठकर ही ईश्वर का ध्यान करते थे। यानी चाहे पूरब हो या पश्चिम, साइलेंस को हर जगह ईश्वर की भाषा कहा गया। साइलेंस इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड। अब सोचिए, क्यों इतनी सारी संस्कृतियों और दार्शनिकों ने एक ही बात कही, साइलेंस इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड। क्योंकि ईश्वर को सुना नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। और ये अनुभव तभी संभव है जब हमारे भीतर शांति हो, मौन हो। बोलना आसान है, सुनना मुश्किल है, और चुप रहकर भीतर की आवाज को सुनना सबसे कठिन। लेकिन जब ये साइलेंस आ जाता है, तब इंसान खुद को भी जान लेता है और भगवान को भी। ऑडियंस हुक। तो दोस्तों, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी सोचा है कि हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च जाते हैं तो वहां इतना सुकून क्यों मिलता है? क्योंकि वहां साइलेंस होता है। वहां हम अपने मन के शोर से दूर होते हैं। वहां मौन हमें खुद से और उस हायर पावर से जोड़ता है। क्लोजिंग थॉट तो ये थी साइलेंस की कहानी। प्राचीन ऋषि मुनियों से लेकर बुद्ध, महावीर, लाओ त्सु, स्टोइक्स और गांधी जी तक, हर युग, हर संस्कृति ने एक ही बात कही, मौन कमजोरी नहीं है, ये सबसे बड़ी ताकत है। साइलेंस हमें भीतर से बदलता है। ये हमें क्लैरिटी देता है, हमें समझदार बनाता है और हमें उस अल्टीमेट ट्रूथ तक ले जाता है जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप साइलेंस में बैठें तो याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। आप वही कर रहे हैं जो सदियों से महान लोग करते आए हैं। आप उसी भाषा को सुन रहे हैं जिसे हम ईश्वर की भाषा कहते हैं। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसे सुनते ही कई लोग सोचेंगे, अरे इसमें नया क्या है? मौन मतलब चुप रहना, बात ना करना, बस इतना ही। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि मौन सिर्फ बोलने से रुक जाना नहीं है, बल्कि अपने मन के शोर को भी शांत करना है, तो शायद आप थोड़ी देर रुककर सोचेंगे। शोर के बीच जिंदगी सोचिए। हम सब किस माहौल में रहते हैं? सुबह उठते ही मोबाइल की घंटियां, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की नोटिफिकेशंस। बाहर निकलो तो ट्रैफिक का शोर, घर आओ तो टीवी, और आसपास के लोग लगातार बातें कर रहे हैं। मतलब हमारी जिंदगी हर वक्त शोर से घिरी रहती है। और सबसे बड़ा शोर कौन सा है? बाहर का नहीं, बल्कि अंदर का शोर। वो लगातार भागते विचार, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ये क्यों बोला उसने, कल क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे। ये मेंटल नॉइज ही हमें थका देता है। अब सवाल ये है, क्या ये सबके बावजूद साइलेंस संभव है? हाँ, पॉसिबल है। लेकिन साइलेंस का असली मतलब समझने के बाद, साइलेंस का मतलब सिर्फ जुबान बंद करना नहीं है।
क्योंकि अगर आप बाहर से चुप हैं लेकिन आपके दिमाग में हजारों ख्याल चल रहे हैं तो वो साइलेंस नहीं है। साइलेंस का असली मतलब है मन को शांत करना। जब आपका दिमाग भी उसी तरह स्थिर हो जाता है जैसे हवा रुक जाने के बाद तालाब का पानी ठहर जाता है, वो पल जब आप अंदर से भी शांत होते हैं, तभी असली साइलेंस पैदा होता है। रिलेटेबल सवाल, ऑडियंस हुक। अब जरा मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब हम गुस्से में होते हैं तो चुप रहना कितना मुश्किल हो जाता है? सोचिए, कोई आपसे बहस कर रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है। उस समय आपका मन बार बार कहता है जवाब दो, चुप मत रहो। और अगर आप गुस्से में बोल भी देते हैं तो बाद में पछतावा होता है कि काश मैं उस वक्त चुप रहता। ये अनुभव शायद हम सबको हुआ है, क्योंकि गुस्से के वक्त साइलेंस सबसे मुश्किल काम होता है। लेकिन अगर कोई उस पल साइलेंस पकड़ ले तो वो सबसे बड़ा विजेता बन जाता है। साइलेंस एज स्ट्रेंथ, इंट्रोडक्टरी टच। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर साइलेंस इतना ताकतवर क्यों है? क्योंकि साइलेंस हमें कंट्रोल देता है। साइलेंस हमें सिखाता है कि हर समय रिएक्शन देना जरूरी नहीं, कभी कभी सबसे बड़ा जवाब साइलेंस ही होता है। दोस्तों, इस वीडियो का पहला हिस्सा यहीं तक रखते हैं। पार्ट 2 में हम और गहराई में जाएंगे। साइलेंस क्यों सबसे बड़ा सेल्फ कंट्रोल है, साइलेंस हमें भीतर से कैसे मजबूत करता है, और एग्जाम्पल्स जहां साइलेंस ने लोगों की जिंदगी बदल दी। दोस्तों, पार्ट 1 में हमने समझा कि साइलेंस का मतलब सिर्फ जुबान बंद करना नहीं है, बल्कि अपने मन के शोर को शांत करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये साइलेंस हमारी जिंदगी में कैसे ताकत बनकर उभरता है। साइलेंस एज सेल्फ कंट्रोल। सोचिए, जब कोई आप पर चिल्ला रहा हो, आपको उकसा रहा हो, उस वक्त आप क्या करते हैं? अधिकतर लोग तुरंत रिएक्शन देते हैं, या तो गुस्से में जवाब देते हैं या फिर बहस में उतर जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जो इंसान उस वक्त चुप रह जाता है वो कितना पावरफुल लगता है? साइलेंस यहाँ सेल्फ कंट्रोल का सबसे बड़ा सबूत है। गुस्से में चुप रहना आसान नहीं है, लेकिन वही साइलेंस आपको बाद में पछतावे से भी बचा लेता है और आपकी रिस्पेक्ट भी बढ़ा देता है। साइलेंस एज इनर स्ट्रेंथ। बहुत लोग सोचते हैं कि चुप रहना कमजोरी है, लेकिन सच्चाई ये है कि साइलेंस ही असली ताकत है। क्योंकि जब आप शांत रहते हैं तो आप खुद पर कंट्रोल रखते हैं। एक उदाहरण सोचिए, दो इंसान सड़क पर झगड़ रहे हैं। एक जोर जोर से चिल्ला रहा है, गालियां दे रहा है, दूसरा खामोश खड़ा है। अब जरा इमेजिन कीजिए, वहां खड़े बाकी लोग किसे समझदार मानेंगे, जो चिल्ला रहा है या जो खामोश रहकर खुद को काबू में रखे हुए है? बिल्कुल वही, जो साइलेंस में खड़ा है। यानी साइलेंस आपको बाहर से भले शांत दिखाए, लेकिन अंदर से ये आपको सबसे बड़ा योद्धा बना देता है। साइलेंस और डिसीजन मेकिंग। साइलेंस का एक और बड़ा फायदा है बेहतर निर्णय लेना। जब आपका माइंड शोर से भरा होता है तब सही सोचना मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब आप थोड़ी देर साइलेंस में बैठते हैं तो आपके विचार सेटल हो जाते हैं। फिर आप चीजों को क्लियर पर्सपेक्टिव से देख पाते हैं और आपका डिसीजन भी सही निकलता है। कई महान नेता और थिंकर्स ने अपनी लाइफ में साइलेंस का इस्तेमाल इसीलिए किया। वो बड़े फैसले लेने से पहले कुछ देर चुप रहते, अपने माइंड को क्लियर करते और फिर डिसीजन लेते। साइलेंस इन रिलेशनशिप्स। अब रिलेशनशिप्स की बात करते हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि छोटी सी बात से बड़ा झगड़ा हो जाता है। अगर उस समय दोनों में से कोई एक इंसान साइलेंस चुन ले तो शायद बहस वहीं रुक जाए। साइलेंस का मतलब यहां ये नहीं कि आप हमेशा अपनी फीलिंग्स दबाकर रखें, बल्कि इसका मतलब है सही वक्त का इंतजार करना। कभी कभी तुरंत जवाब देने से बेहतर होता है थोड़ी देर रुकना, शांत होना और फिर कामली बात करना। साइलेंस रिश्तों में आग बुझाने का काम करता है। साइलेंस और रिस्पेक्ट। साइलेंस आपकी रिस्पेक्ट भी बढ़ाता है। आपने नोटिस किया होगा, जो लोग कम बोलते हैं उनकी बातों को लोग ज्यादा सीरियसली लेते हैं, क्योंकि जब वो बोलते हैं तो उसमें वेट होता है। दूसरी तरफ जो लोग हर वक्त बोलते रहते हैं उनकी बातें अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं। यानी साइलेंस आपकी आइडेंटिटी को और मजबूत करता है। ऑडियंस हुक। तो दोस्तों, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी किसी ऐसी सिचुएशन में साइलेंस रखा है जहां आप चाहें तो बहस कर सकते थे, लेकिन आपने खुद को रोक लिया और बाद में आपको लगा कि यही साइलेंस आपकी सबसे बड़ी ताकत बन गया? अगर हाँ,
तो आपको ऑलरेडी पता है कि साइलेंस कितना पावरफुल है। अगर नहीं, तो मैं आपको चैलेंज देता हूं। अगली बार जब कोई आपको गुस्से में उकसाए, तो बस 10 सेकंड तक चुप रहिए। आप खुद देखेंगे कि उस साइलेंस ने कितना बड़ा फर्क पैदा किया। दोस्तों, ये था पार्ट 2। पार्ट 3 में हम बात करेंगे साइलेंस और क्रिएटिविटी का कनेक्शन, कैसे साइलेंस स्ट्रेस को कम करता है और मेंटल हेल्थ को हील करता है, और आखिर में कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जिनसे आप अपनी डेली लाइफ में साइलेंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। साइलेंस और क्रिएटिविटी। क्या आपने नोटिस किया है कि हमारी बेस्ट आइडियाज अक्सर तब आते हैं जब हम अकेले और शांत होते हैं, जैसे नहाते वक्त, टहलते समय, या फिर सोने से पहले का शांत पल। क्योंकि साइलेंस आपके ब्रेन को स्पेस देता है। जब माइंड शांत होता है तो नए कनेक्शंस बनते हैं और क्रिएटिविटी खिलने लगती है। महान वैज्ञानिक न्यूटन ने ग्रेविटी का लॉ एक पेड़ के नीचे चुपचाप बैठकर ही डिस्कवर किया। बुद्ध और महावीर ने साइलेंस में बैठकर ही लाइफ के सबसे बड़े ट्रूथ्स को रियलाइज किया। यानी साइलेंस सिर्फ पीस नहीं देता, बल्कि इनोवेशन और क्रिएशन की जड़ भी है। साइलेंस और स्ट्रेस रिलीफ। आज की फास्ट पेस्ड लाइफ में हम हर वक्त नॉइज से घिरे रहते हैं। मोबाइल, नोटिफिकेशंस, न्यूज़, सोशल मीडिया, ये सब हमारे माइंड को रेस्टलेस बना देते हैं। लेकिन जब आप कुछ देर साइलेंस में बैठते हैं तो आपका नर्वस सिस्टम रिलैक्स होने लगता है। साइंस कहता है कि साइलेंस में 2 घंटे बिताने से ब्रेन नए सेल्स बनाता है जो लर्निंग और मेमोरी को बूस्ट करते हैं। यानी साइलेंस आपके दिमाग को रीसेट बटन देने जैसा है। साइलेंस और स्पिरिचुअल ग्रोथ। साइलेंस का एक और गहरा पहलू है स्पिरिचुअलिटी। हर धर्म और दर्शन ने साइलेंस को खास जगह दी है। बौद्ध ध्यान, बुद्धिस्ट मेडिटेशन, साइलेंस ही उसका आधार है। जैन धर्म में महावीर ने मौन को आत्मा की शुद्धि का मार्ग बताया। हिंदू ऋषि मुनि जंगलों और गुफाओं में साइलेंस में रहकर सत्य की खोज करते थे। स्टोइक फिलोसोफर्स जैसे मार्कस ऑरेलियस ने इनर साइलेंस को जीवन का अल्टीमेट गोल कहा। और महात्मा गांधी हर हफ्ते एक दिन का मौन व्रत रखते थे ताकि वो खुद से जुड़ सकें। इसीलिए कहा गया है, साइलेंस इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड, ऑल एल्स इज पुअर ट्रांसलेशन। प्रैक्टिकल टिप्स। साइलेंस कैसे प्रैक्टिस करें? अब सवाल ये है, साइलेंस को लाइफ में कैसे लाया जाए? तो आइए 5 आसान स्टेप्स देखते हैं। 1. डेली 5 मिनट्स साइलेंस। दिन की शुरुआत या अंत में सिर्फ 5 मिनट चुपचाप बैठें। कोई फोन, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, बस खुद के साथ। 2. रिएक्ट मत करें, रिस्पॉन्ड करें। जब भी कोई आपको गुस्से में प्रोवोक करे, तुरंत जवाब मत दीजिए। 10 सेकंड चुप रहिए, फिर कामली रिस्पॉन्ड कीजिए। 3. डिजिटल साइलेंस। दिन का कम से कम 1 घंटा ऐसा रखें जब आप फोन या सोशल मीडिया से दूर रहें। ये माइंड को शांत करने में बहुत मदद करता है। 4. ऑब्जर्व साइलेंस इन नेचर। कभी कभी पार्क, टेम्पल या किसी पीसफुल जगह पर बैठकर नेचर की आवाज सुने। ये आपको इंस्टेंट कामनेस देगा। 5. वीकली मिनी मौन व्रत। हफ्ते में 1 दिन या कुछ घंटे कॉन्शियसली कम बोलने का प्रैक्टिस करें। आप देखेंगे आपकी क्लैरिटी और फोकस दोनों बढ़ेंगे। ऑडियंस हुक। क्लोजिंग। तो दोस्तों, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आप रेडी हैं अपने लाइफ में साइलेंस का छोटा सा एक्सपेरिमेंट करने के लिए? सोचिए, अगर आप सिर्फ 10 मिनट रोज का साइलेंस प्रैक्टिस करें तो आपकी मेंटल हेल्थ, रिलेशनशिप्स और क्रिएटिविटी कितनी बदल जाएगी। साइलेंस कोई वीकनेस नहीं, बल्कि वो ताकत है जो आपको अंदर से मजबूत बनाती है और बाहर से रिस्पेक्टेड। साइलेंस और रिलेशनशिप्स। दोस्तों, एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, किसी भी रिलेशनशिप में साइलेंस अक्सर 2 एक्सट्रीम्स लाता है, या तो मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर गहरी बॉन्डिंग। सोचिए, जब आप किसी बहुत करीब इंसान के साथ बैठे होते हैं और बिना कुछ कहे भी कंफर्टेबल फील करते हैं, तो वो साइलेंस प्यार की लैंग्वेज बन जाता है। दूसरी तरफ, अगर रिलेशनशिप में ट्रस्ट नहीं है तो साइलेंस ऑकवर्ड लगता है। लोग सोचने लगते हैं, ये क्यों चुप है, गुस्से में है, नाराज है। इसलिए साइलेंस का सही इस्तेमाल सीखना जरूरी है। साइलेंस एज कम्युनिकेशन स्किल। अक्सर हम मानते हैं कि कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलना है, लेकिन असली कम्युनिकेशन साइलेंस के बिना अधूरा है। उदाहरण, जब कोई दोस्त दुखी होता है तो कई बार हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं होती, बस उसके पास बैठकर चुप रहना ही उसके लिए सबसे बड़ी मदद होती है। मीटिंग्स में
जो लोग कम बोलते हैं लेकिन सही समय पर बोलते हैं, उनकी बातों का वेट सबसे ज्यादा होता है। निगोशिएशंस में साइलेंस एक पावरफुल स्ट्रेटेजी है। कई बार सामने वाला बेचैन होकर खुद ज्यादा बोल देता है और ट्रूथ रिवील कर देता है। यानी साइलेंस सिर्फ इनर पीस नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल लाइफ में भी एक ताकत है। मॉडर्न लाइफ में साइलेंस क्यों जरूरी है? आज की दुनिया में हर कोई बोल रहा है। सोशल मीडिया पर हर कोई ओपिनियन दे रहा है। पॉलिटिक्स, क्रिकेट, मूवीज, सेलिब्रिटीज, हर टॉपिक पर क्राउड शोर मचाता है। लेकिन जो लोग साइलेंस में रहते हैं वही क्लैरिटी पा पाते हैं। साइलेंस हमें सिखाता है कि हर चीज पर रिएक्ट करना जरूरी नहीं, हर डिबेट में कूदना जरूरी नहीं। कभी कभी पीछे हटकर ऑब्जर्व करना ही सबसे बुद्धिमानी होती है। साइलेंस हमें पॉज देता है और ये पॉज ही हमें सही डिसीजन लेने की ताकत देता है। रिलेटेबल एग्जाम्पल्स, चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जो ऑडियंस को इंस्टेंटली कनेक्ट करेंगे। 1. फैमिली आर्ग्यूमेंट। जब घर में किसी बात पर झगड़ा होता है, अगर एक व्यक्ति चुप रह जाए तो झगड़ा जल्दी शांत हो जाता है, लेकिन अगर दोनों रिएक्ट करें तो आग और भड़कती है। 2. वर्क प्लेस प्रेशर। ऑफिस में बॉस अगर आपको डांट दे और आप तुरंत रिएक्ट न करें, बस काल्मली सुने और बाद में सही समय पर अपनी बात रखें, तो आपकी प्रोफेशनलिज्म और रिस्पेक्ट दोनों बढ़ जाते हैं। 3. सोशल मीडिया। किसी ने फेसबुक या इंस्टाग्राम पर आपके खिलाफ कुछ लिख दिया। अगर आप तुरंत रिएक्ट करेंगे तो मैटर और बढ़ेगा, लेकिन अगर आप साइलेंस में इग्नोर कर देते हैं तो सामने वाले को खुद एहसास होगा कि वो बेकार शोर मचा रहा है। साइलेंस और इमोशनल इंटेलिजेंस। साइलेंस हमें इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करने में मदद करता है। जब आप साइलेंस प्रैक्टिस करते हैं तो आप दूसरों की बात ध्यान से सुन पाते हैं। लिसनिंग इटसेल्फ एक आर्ट है और साइलेंस उसे पॉसिबल बनाता है। जब कोई अपनी प्रॉब्लम बता रहा हो तो बीच में इंटरप्ट मत कीजिए। साइलेंस से आप एम्पैथी दिखाते हैं और यही गहरी दोस्ती और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बनाता है। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक बार एक व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास आया। उसने उन्हें गालियां दी, बुरा भला कहा। बुद्ध चुपचाप सुनते रहे। कुछ देर बाद वह व्यक्ति थक गया और चला गया। शिष्यों ने पूछा, भगवान, आपने उसे रोका क्यों नहीं? आपने कुछ कहा क्यों नहीं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर कोई तुम्हें कोई उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रहेगा? शिष्य बोले, देने वाले के पास। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही मैंने उसकी गालियां स्वीकार नहीं की, इसलिए वे उसी के पास वापस चली गईं। यही साइलेंस की ताकत है। इंसल्ट को भी न्यूट्रलाइज कर देती है। ऑडियंस कनेक्शन। हुक फॉर नेक्स्ट पार्ट। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि साइलेंस सिर्फ मेडिटेशन या स्पिरिचुअल कंसेप्ट नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी ये आपको फायदा देता है, रिलेशनशिप से लेकर करियर तक। लेकिन अगला सवाल ये है, क्या साइलेंस का मतलब हमेशा चुप रहना है? क्या हर सिचुएशन में साइलेंस बेस्ट सॉल्यूशन है, या कभी कभी साइलेंस नुकसान भी पहुंचा सकता है? यही हम पार्ट 5 में समझेंगे, जहां हम साइलेंस की लिमिटेशंस और बैलेंस पर चर्चा करेंगे। साइलेंस की लिमिटेशंस। दोस्तों, अब तक हमने साइलेंस की ताकत देखी, कैसे ये हमें गुस्से पर काबू करने में मदद करता है, क्रिएटिविटी जगाता है, रिलेशनशिप्स को हील करता है और स्पिरिचुअल ग्रोथ देता है। लेकिन एक जरूरी पहलू ये भी है, हर समय साइलेंस सही नहीं होता। अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा हो और आप चुप रह जाए तो वो कावर्डिस कहलाता है, विजडम नहीं। अगर बच्चे को सही शिक्षा चाहिए और आप उसे बिना समझाए चुप रह जाते हैं तो वो साइलेंस उसकी ग्रोथ रोक देगा। अगर किसी सिचुएशन में ट्रूथ बोलना जरूरी है, वहां साइलेंस आपकी ऑनेस्टी को कमजोर कर देता है। इसलिए साइलेंस की ताकत तभी मीनिंगफुल है जब आप जानें कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। साइलेंस और एक्सप्रेशन का बैलेंस। जीवन में बैलेंस बहुत जरूरी है। बोलना और चुप रहना, एक्शन और रेस्ट, नॉइज और साइलेंस, ये सब मिलकर जीवन को पूर्ण बनाते हैं। साइलेंस हमें पॉज देता है, लेकिन बोलना हमें क्लैरिटी देता है। साइलेंस हमें पावर देता है, लेकिन बोलना हमें जस्टिस दिलाता है। यानी साइलेंस का असली महत्व तभी है जब हम उसे सही समय और सही जगह इस्तेमाल करें। प्रैक्टिकल विजडम। अब सोचिए, गुस्से में साइलेंस, ये स्ट्रेंथ है। ध्यान में साइलेंस, ये पीस है।
सीखते समय साइलेंस, ये विजडम है। लेकिन इनजस्टिस के सामने साइलेंस, ये वीकनेस है। यानी साइलेंस अपने आप में ना अच्छा है ना बुरा, वो सिर्फ एक टूल है और ये आपके हाथ में है कि आप उसे कैसे यूज करते हैं। फाइनल मोटिवेशनल टच तो दोस्तों, अगली बार जब आप खुद को किसी सिचुएशन में पाएं तो ये छोटा सा सवाल जरूर पूछें, क्या मुझे अभी बोलना चाहिए या मेरा साइलेंस ज्यादा पावरफुल होगा? अगर आप इस बैलेंस को सीख गए तो आपकी जिंदगी और रिलेशनशिप्स दोनों ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। पावरफुल क्लोजिंग याद रखिए, साइलेंस सिर्फ जुबान बंद करना नहीं है, बल्कि मन को शांत करना है। यही इनर साइलेंस आपकी सबसे बड़ी ताकत है। यूट्यूब एंडिंग लाइन, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपने इसमें से कुछ नया सीखा हो तो इस मैसेज को और लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं।